आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज हम मौजूद है महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से खूबसूरत से गांव, बड़े गांव जिसे कहा जाता, जबकि मोदी सरकार ने ये कहा है कि गांव-गांव स्वच्छ अभियान। जबकि हमने एक छानबीन की, तफ्तीश की, यहाँ पर ऐसी गंदगी पाई गई है इन 5 सालों में, इन 4 सालों में, जो भी यहाँ के सरपंच हुआ करते होंगे या वार्ड मेंबर हुआ करते होंगे, जो एक शख्स है यहाँ के, जो इन्हीं से हम जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सर, आपका सबसे पहले शुभ नाम बताइए आप। शेख सलीम शेख रहुल्ला उर्फ बाबू जमदार। सर, हमने जहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य हूँ जी, जब यहाँ पर हमने ये सर्वे किया है तो यहाँ पर हमने गंदगी के हालात पाए गए बहुत बदतर से बदतर। मैं इसके पहले 5 साल मेंबर रहा हूँ, लेकिन ये 4 साल में मेरे को ऐसा देखने में आया कि मेरे खुद को शर्म लग रही, क्या ये मेंबर मैं काय को चुन के आए इनके कैटेगरी में। जैसा आने वाले 4 साल में हर बात का मैं विरोध करता रहा और इन लोगों को बोलते रहा। इन्होंने आठवड़ी बाजार हर साल बेचते रहे 4-4 लाख रुपए में, और इनको मैंने गवर्नमेंट का निकष बताया हूँ कि आप 4 लाख रुपए में सरपंच सचिव बेच रहे हैं, पैसा सामान्य फंड में रखते, लेकिन निकष प्रमाणे 4 लाख रुपए के आधे पैसे निकष में तुम सामान्य फंड में रख के ये साफ सफाई करा करो। लेकिन इनकी मनमानी, इनकी दादागिरी और इनकी सत्ता होने के नाते से इन्होंने इनकी मनमानी करे। क्या यहाँ पर कोई सरपंच लगता है गांव में? सरपंच तो मैं तो बोला सरपंच क्या कोई भी ऐसा या क्या कहा जाता है यहाँ पर? मैंने देखा ही नहीं कि इतना निष्क्रिय 4 साल में आपको क्या प्रोग्रेस लगी इस गांव की? गांव में गंदगी फैल रही है, जगह जगह बीमारियों का, बच्चे बीमारी से मर सकते हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हो आप? ये 4 साल में मैंने इतना भी बुरा देखा हूँ कि मैं ग्राम पंचायत की जब सभागृह रहता, मीटिंग रहती, मीटिंग में हर किसको लोकशाही पद्धति से बोलने का अधिकार रहता, तो इन लोग फक्त सया लेने के बाद में ये म्या करते। इनकी सत्ता होने के बाद में अपन बोलते कि भाई तुम शासन परिपत्र पढ़ो, तुम जनता के जो आए हुए हैं लेटर वो पढ़ो। ये ना जनता का कोई अर्ज पढ़ते, कोई जनता को 4 साल में बोलना जनता ने कि इन्होंने किसी को जवाब दिए नहीं, वो पत्र का शासन के परिपत्र कोई भी ग्राम सभा में पढ़े नहीं गया। वहाँ से देखो, इनको अगर अपन काम का बोलो तो काम इन्होंने कोई मर्जी मुसाफिर से करे नहीं। इन्होंने 4 साल के अंदर आपने यहाँ पर क्या विकास देखा है? ये 4 साल में मैंने पूरा भ्रष्टाचार देखा सी। ओनली फॉर भ्रष्टाचार है यहाँ पर? भ्रष्टाचार देखा मैंने। इनके मर्जी से MBCC बना लेते हैं, इनके मर्जी से काम कर रहे। अभी मैंने अमरावती में 39(1) की केस दाखिल करवा हूँ। इसके पहले मैं BDO को, CO को, कलेक्टर को, आमदार साहब, दोनों आमदार साहबों को लेखी तकरार दी हुई थी कि सब मेरी मेहरबानी करके मेरे वाले गांव में आप ख्याल दो, और मेरे जो तकरार पर पूरी ख्याल दो। इनको मैंने माहिती के अधिकार में माहिती मांगा, 4 साल से इन्होंने माहिती का अधिकार मेरे को कोई भी माहिती दिए नहीं। जब मोदी सरकार ने पूरे देश में क्या रखा, गांव-गांव, ढानी-ढानी, सड़क स्वच्छ, हर तरफ से घर में लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं, हर चीज दे रखी है। क्या यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? हमारे बाड़े गाँव में जनता के निदर्शन में मैं लाके दे रहा हूँ। 40 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ लाइटा पे काढ़े हुए है। मेरे पास में प्रूफ के साथ में बोल रहा मैं, मेरे पास में बाकायदा उनके जो MBCC बना के उन्होंने काढ़े हुए है, ये दस्तावेज है मेरे पास में। आपके पास सारे सबूत मौजूद है? सबूत मौजूद है। 40 लाख रुपए वाले गांव में डाले, जबकि एक लाइट अगर कोई गरीब लाता हूँगा तो उसको रिप्लेशन करके 2 साल की गारंटी रहती। 2 साल की गारंटी रहने के बाद में 40 लाख रुपए के लाइटा इन्होंने लगाया, तो कहाँ लगाया इन्होंने? जनता ने पूछना होना, हमारे जैसे पूरे मेंबरों को और सरपंच को, सचिव को हिसाब पूछना चाहिए। तो क्या यहाँ की जनता जागरूक नहीं है? जनता सो रही है? यहाँ की जनता इतनी होशियार है बेचारी, लेकिन कैसा रहता है ये ग्राम प्लानिंग रहता कि भाई जब वो जनता जब जमा होती क्या नहीं, तो कोरम आबादी पूर्ण होती। कोरम पे पूरे सया होते, सब लोग आते पढ़े। हमारा गाँव इतना पढ़ा लिखा, इतना सुशील है, लेकिन इनके प्लानिंग के वजह से जो सामान्य लोग हैं, होशियार लोग, इज्जतदार लोग, वो झगड़े चिवचा देख के भाग जाते। नहीं तो ग्राम सभा ये गांव के जनता के वास्ते रहती, और गांव की जनता ने मेंबर भी जो चुन के आए तो उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है, वो जनता में बैठना चाहिए। और जनता में से सचिव और सरपंच को 1 साल का हिसाब पूछना चाहिए।
कि आपण ने शासन का जो नीति आया हुआ है तो तुम्हें साल भर में कौनती इससे विलेवाट करे, क्या खर्चा करे, लेकिन ये इनकी जो भोंगले कारोबार और जो भ्रष्टाचार है तो ये क्या करते, 4-5 टावल खोलो वो हाँ कर लेते, धिंगाणा कर लेते, हाँ तो झाला अध्यक्ष जो होती ना मीटिंग झाली। ये दादागिरी से हमारे गांव का विकास पीछे रह जा रहा। और इसमें जो लोग पैनल लड़ाते कि नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कोई भी नेता रहो पैनल लड़ाओ तो ऐसे सदस्य चुन के दो कि उसने विकास का ही काम करने होना, उसने किसी का बाहर के लीडर नहीं था, जो चुन के आया वो जिम्मेदार रहता। यहाँ लेडीज आने के बाद में ना पति समझे जाता, ना पत्नी समझे जाती, ना पति का मेंबर है या पत्नी मेंबर है, ये इसमें कोई ख्याल देता नहीं। यहाँ के हालात को देखते हुए बाड़े गांव की जनता या आसपास की जनता या फिर पूरी देश की जनता के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो ये संदेश देना चाहे कि मैंने जो 41 कराव है भी अमरावती आयुक्त के तरफ, और जो मैंने इसके पहले लेखी तकरार दिया था, इस पे कोणती शाहनिशा अधिकारी ने करे नहीं, और ये सब मिली जुली भगत सरकार है। ये क्या रहते हैं, सीओ बीडीओ ग्राम सेवक सरपंच, ये यहाँ से जो तार लगवा है इनका, और ये एक में की सिफारिश करके पूरा भ्रष्टाचार चालू है जिले में। नीचे से ऊपर तक टोटल कंप्लीट भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चालू है। सिर्फ ये कागजी पत्र एम्बेसी से बना लेते और पैसा काट लेते, इन पर ख्याल दिए तो बहुमत सिद्ध करने लगा देते। बहुमत सिद्ध करे, ज़्यादा कुछ बोले तो फिर तुम दादा लोग हैं, तुम गुंडे लोग हैं, तुम धमके लोग हैं, ये आरोप लगा के PSI को बोलो, पुलिस वालों को बोलो, हमारे चुगलियाँ लगाते, हमारे को उनकी निगम में से गिराते, अज्ञान व्यक्ति गुने दाखिल करके ये तड़ीपार करने लगाते, ऐसे लोग हैं ये। ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मोदी सरकार क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलता हूँ मोदी सरकार ने स्पेशल हमारे वाड़े गांव में लोक वस्ती 35,000 लोक वस्ती का गाँव है, और मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही, पैसा पुरा रही, हर गरीब गुरबा को, बेवा को, यतीमों को, कोई जात धर्म ना देखते सब जाति धर्मों को पैसा दे रही है। मेरा तो विचार है मोदी सरकार ने स्पेशल यहाँ पर एक समिति गठन करना और पूरा भ्रष्टाचार काट के इनको बर्खास्त करना चाहिए यहाँ से वहाँ तक कि जिन लोग इसमें दोषी है, जिन लोग भ्रष्टाचारी लोगों को साथ दे रहे, यहाँ से वहाँ तक इन पर गुने दाखिल होना चाहिए, फौजदारी दाखिल होना चाहिए, और जनता की रिकवरी वसूल करना चाहिए। ये मेरा मोदी संदेश सरकार है, मोदी सरकार को संदेश है मेरा। आप देख सकते हैं जयपुर से संवाददाता फिरोज खान के साथ डिजिटल न्यूज़ 11। उसमें वो रहेगा ना, आपने जो यहाँ के सरकार पे, यहाँ के सरपंचों पे जो भी होते होंगे यहाँ पर ग्राम सेवक, इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार इस पे क्या सिद्ध करना चाहते हो आप? क्या प्रूफ है आपके पास में? मेरे पास में प्रूफ है। कुटी आरा खड़ा रहता, कुटी आरा खड़ा कर परमान्य काम रहते। इन्होंने सौंदर्यकरण 4 लाख रुपये का करे, वो सौंदर्यकरण कौनते मसान खाई में नहीं है, ये जनता को सामने आया हुआ है। दूसरी बात 20 लाख रुपए की पाइपलाइन उन्होंने पांचेश्वर मंदिर के पास से तो गांव में लाने का एस्टीमेट में था, पर इन्होंने पांचेश्वर वक्ते गुरु जी के पास में खलास कर दिए। उन्होंने आधा काम करे हुए है। जो संडास बाथरूम बनाए हुए हैं यहाँ के, तो उसमें ना मेरे पास में जियो टॉक्टिन काढ़वा है, बाद में इन्होंने इनके पास से कलर वगैरह बैठा हुआ है। जियो टॉक्टिन देख सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं, जितने भ्रष्टाचार मैंने इसमें दिया। और मेरा भी काम है, मेरा भी अधिकार है कि जनता के सामने मेरे को जनता ने चुन के दी हुई है, विश्वास पे चुन के दी हुई है मेंबर। मैं आज उनका विश्वास पे विश्वासघात नहीं करना चाहता, करके जनता के सामने मैं लाना चाहता। संविधान में सबको अधिकार है जनता को, आम जनता को हर किसी से सवाल करे। लोकशाही पद्धति से चुन के आया हूँ, लोकशाही पद्धति से मैं पूरा इनसे हर महीने में लड़ाई करता, हर महीने में उनसे मांगता। मेरे को ना कोई प्रोसीडिंग की नकल देते, ना तो मेरा वो प्रोसीडिंग, ना तो नकल प्रोसीडिंग की बंद करते, ना तो पूरे सदस्य का सुनते। लागे तो आप सदस्य से भी बोल सकते, जो सदस्य ईमानदार होंगे वो ईमानदारी से बोलेंगे। ये मेरी पूरे गांव की जनता को, प्रशासन को और मोदी सरकार को मेरा आह्वान है कि वे हाथ जोड़ के, जो आप लोग कोटी अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, खर्चा हो रहा नहीं, ये सिर्फ अर्धी तुम्ही, भ्रष्टाचार में जाया जा रहा है सब। बस भ्रष्टाचार में अर्धी तुम्ही, अर्धी आमी, रोजगार हमी, ऐसा काम होते जा रहा है। इस पे पूरा वाड़े गाँव पे स्पेशल समिति गठित करके चौकसी होना चाहिए। डिजिटल न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।